हेलो एंड वेलकम टू मगध एजुकेशन। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एसएससी जीडी 2025 के लिए रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट शुरू हुआ था और इसमें हम लोग टोटल 5 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं। आज हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 करेंगे। तो ज्यादा समय ना लेते हुए शुरू करते हैं इस सेट का और बनाते हैं हम लोग आज का पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन दिया गया है, 5 पीपुल अमांडा, वेन, करल, डेविड एंड इमली आर सिटिंग ऑन ए सर्कुलर टेबल फेसिंग टुवर्ड्स द सेंटर। मतलब 5 लोग बैठे हुए एक गोलाकार मेज पर केंद्र की ओर मुख करके बैठे हुए हैं। तो सबसे पहले क्या करते हैं, एक सर्कुलर टेबल बनाते हैं और सेंटर की तरफ फेस करके क्या हुए 5 लोग बैठे हुए हैं। तो सेंटर कहाँ है, तो सेंटर यहाँ पे है। सेंटर सर्कल कहाँ होता है, सेंटर मिडिल में होता है। और वो क्या होगा, 5 लोग है जो बैठे हुए सेंटर की तरफ फेस कर कर। तो सेंटर की तरफ सबका फेस करके 5 लोग को पहले उसका चेयर क्या करना है, लगा देना है। तो यहाँ पे हम लोग उसका चेयर लगा दिए। 5 लोग का फेस किधर की तरफ रहना चाहिए, फेसिंग टुवर्ड द सेंटर, सेंटर की तरफ सबका फेस है। ठीक है, अब क्या बोला गया है, कैरल सिट्स इन बिटवीन बेन एंड डेविड। बेन एंड डेविड के बीच में कौन बैठा हुआ है, कैरल बैठा हुआ है। तो हम लोग को क्या पता है कि कैरल तो बीच में हो गया। अगर सपोज कीजिए कि कैरल बीच में है, अब बेन इधर आएगा कि इधर आएगा ये हम लोग को पता अभी नहीं है। डेविड इधर आएगा कि डेविड इधर आएगा ये भी हम लोग को पता नहीं है। मतलब कि इस स्टेटमेंट को क्या करेंगे हम लोग, अभी छोड़कर चलेंगे। उसके बाद क्या बोला गया, इमली सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ अमांडा। अमांडा के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, इमली बैठा हुआ है। तो इमली और अमांडा को बैठा देंगे। इमली के लेफ्ट में कौन बैठा हुआ है, तो अमांडा बैठी हुई है। तो इमली इमली के बगल में कौन है, तो यहाँ पे कौन हो जाएगी, अमांडा हो जाएगी। यहाँ पे कौन आएगी, अमांडा हो गई। इमली सीट्स टू द लेफ्ट ऑफ अमांडा। सॉरी, जो अमांडा के लेफ्ट में कौन बैठी है, इमली बैठी हुई है। ये जो इमली है वो अमांडा के लेफ्ट में है। तो अमांडा ये किधर है, उसका फेस सेंटर की तरफ। तो उसका लेफ्ट किधर हो जाएगा, इस साइड हो जाएगा। तो इधर कौन आ जाएगा, तो इधर आ जाएगी, इमली आ जाएगी। उसके बाद क्या बोला गया, अमांडा एंड डेविड आर नॉट नेवर। अमांडा और डेविड जो है वो नेवर नहीं है। मतलब कि अमांडा का पड़ोसी डेविड नहीं है। तो डेविड, अमांडा कहाँ पे है, अमांडा यहाँ पे। उसका पड़ोसी कौन है, एक साइड तो पड़ोसी इमली हो गया, एक साइड कौन बचा पड़ोसी में, तो डेविड बचा। तो डेविड है जो वो यहाँ पे नहीं बैठेगा। ये एक साइड का जो पड़ोसी बच गया वो यहाँ पे, मतलब अमांडा के राइट साइड में, वहां पे डेविड नहीं बैठेगा। तो डेविड कहाँ बैठेगा, तो डेविड है जो उसका पड़ोसी नहीं रहेगा। मतलब डेविड का सीट ये भी हो सकता है और डेविड का सीट ये भी हो सकता है। लेकिन स्टेटमेंट जो हम लोग फर्स्ट में जो छोड़े थे, कैरल सीट्स बिटवीन बेन एंड डेविड। बेन और डेविड के बीच में कौन बैठेगा, कैरल बैठेगा। तो डेविड यहाँ पे नहीं बैठेगा। तो डेविड कहाँ पे बैठ जाएगा, वो यहाँ पे बैठ जाएगा। तब है जो बेन और डेविड के बीच में कौन आ जाएगा, तो बेन और डेविड के बीच में कैरल आ जाएगा। यहाँ पे भी डेविड नहीं बैठेगा क्योंकि दो के बीच में हम लोग को एक कैरल को बैठाना था। तो अब हम लोग क्वेश्चन में क्या बोला गया, हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ अमांडा। अमांडा के इमीडिएट राइट में, तो अमांडा का फेस किधर है, सेंटर की तरफ है। तो उसका राइट हैंड किधर होगा, इस साइड की तरफ होगा। तो इस साइड में कौन है, तो बेन हो गया। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है, ऑल डब्ल्यू आर सी सम पी आर डब्ल्यू। सभी डब्ल्यू जो है वो सी है और सभी डब्ल्यू सी है। ठीक है, कुछ जो पी है वो क्या है, डब्ल्यू है। ये गलत हिंदी किया हुआ है, कुछ जो पी है वो डब्ल्यू है। अब हम लोगों को कंक्लूजन क्या दिया गया, सम सी आर पी। जो कुछ सी वो पी है, नो पी इज सी, कोई पी सी नहीं है। सम सी आर डब्ल्यू, कुछ सी डब्ल्यू है। अब हम लोग को यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि हम लोग को कौन सा सही है। तो सबसे पहले हम क्या बताए थे, जब भी स्टेटमेंट का बात आ जाए तो उसमें क्या करना रहता है, स्टेटमेंट हो कंक्लूजन कोई भी हो, इससे हम लोग को मतलब नहीं है। जब हम लोगों को एक स्टेटमेंट दिया गया हो, एक स्टेटमेंट दिया गया हो और अब उसमें स्टार्टिंग हो ऑल से, तो जो भी स्टेटमेंट रहेगा जो उसका सब्जेक्ट रहेगा वो ऑल से अगर स्टार्टिंग रहेगा तो जो सब्जेक्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा, 100 रह जाएगा। और सम से अगर स्टार्टिंग होगा तो सम जो स्टेटमेंट में अगर हम लोग का सब्जेक्ट वो सम के बगल में है तो वो कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। वही अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट रह गया, अगर हम लोग का ऑब्जेक्ट में कितना मान रहेगा, 100 रहेगा, 50 रहेगा, वो हम लोग को पता करना हो। तो अगर स्टेटमेंट हम लोग का पॉजिटिव है तो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, तो 50 हो जाएगा। और स्टेटमेंट निगेटिव है तो वो ऑब्जेक्ट कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये अब तक के जितने भी सेट हुए सभी में बताते आए हैं अब तक, तो ये आप लोग को याद होना चाहिए। और क्या बताए थे, जब दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की बारी रहती है तो उसमें क्या रहता है, दोनों में से किसी एक को कॉमन देखना पड़ता है और किसी एक कॉमन के पास क्या रहना चाहिए, 100 रहना चाहिए, तभी ये दो स्टेटमेंट ज्वाइन हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया, ऑल डब्ल्यू आर सी। तो अब हम लोग 100 और 50 को पुट करते हैं। तो ऑल है यहाँ पे स्टार्टिंग में, तो उसका जो सब्जेक्ट रहेगा वो कितना हो जाएगा,
100 हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट पहचानना आता होगा कि कौन सब्जेक्ट है और कौन इसमें ऑब्जेक्ट है। और यहाँ पे क्या है, सम है, तो सम के बगल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब ये जो हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट है और डब्ल्यू आर सी, जो सी है ये हमारा क्या है, एक जो पूरा स्टेटमेंट है ऑल डब्ल्यू आर सी, ये क्या है हम लोग का पॉजिटिव स्टेटमेंट है। तो पॉजिटिव के लिए हम क्या बताए थे, पॉजिटिव के लिए जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 50 होता है। और जो पॉजिटिव के लिए जो यहाँ पे भी ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। अब हम लोग कंक्लूजन में देखते हैं। अब कंक्लूजन में 100 और 50 कर लेते हैं। तो सम है, सम के बगल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। और सेंटेंस पॉजिटिव है मतलब कि ये भी हम लोग का 50 हो जाएगा। नो के बगल में कितना हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ऑल बोले या फिर नो बोले, दोनों क्या होता है, उसका सब्जेक्ट 100 ही होता है। अब हमारा सेंटेंस क्या है, नो पी ई सी, ये हम लोग का निगेटिव सेंटेंस है। तो नेगेटिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो कितना होता है, 100 होता है। सम के बगल में कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। सेंटेंस पॉजिटिव है तो उसका ऑब्जेक्ट क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग को सिंपल 100 और 50 चेक कर लेना है। क्या बोला गया कंक्लूजन, सम सी आर पी, तो सी है और पी है, तो सी कहां कहां पे है, कंक्लूजन के अकॉर्डिंग चेक करेंगे तो सी कहां पे, सी हम लोग का स्टेटमेंट फर्स्ट में और पी का हमारा स्टेटमेंट सेकंड में है। तो इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, इन दोनों को ज्वाइन करना पड़ेगा। तो दोनों स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए क्या करना है, सबसे पहले दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करने के लिए दोनों में एक कॉमन रहना चाहिए। तो दोनों स्टेटमेंट में कॉमन क्या है, तो डब्ल्यू यहां भी है और डब्ल्यू यहां भी है, कॉमन मिल गया। अब दोनों में से किसी एक के पास क्या 100 लिखा हुआ है, तो हाँ लिखा हुआ है, मतलब ये दो स्टेटमेंट हमारा ज्वाइन हो जाएगा। अब दो स्टेटमेंट ज्वाइन हो गया। अब सिंपली क्या करना है हम लोग को, 50 और 100 जो भी कंक्लूजन में दिया गया उसको चेक कर लेंगे। तो यहाँ पे सी के पास कितना है, 50 है। यहाँ भी सी के पास 50 है, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे पी के पास 50 है और यहाँ भी कंक्लूजन में पी के पास 50 ही दिया गया है, मतलब कि जो कंक्लूजन फर्स्ट है वो हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अब हम लोग का कंक्लूजन सेकंड क्या है, नो पी इज सी। तो हम बताए थे जब भी दो स्टेटमेंट अगर पॉजिटिव है तो क्या कंक्लूजन कभी भी निगेटिव में आएगा, नहीं आएगा। अब हम लोग का ये, तो हम लोग को 100 100 इतना चेक करने की जरूरत है नहीं, बस सिंपली देखना है कि जो भी हमारा जो ये पी और सी बनेगा कैसे, दो स्टेटमेंट को ज्वाइन करके ही बनेगा। क्या दो स्टेटमेंट हमारा दोनों के दोनों पॉजिटिव में है, तो मतलब कंक्लूजन भी पॉजिटिव में आना चाहिए था। यहाँ पे कंक्लूजन निगेटिव में दे दिया, मतलब ये डायरेक्ट गलत ही हो गया। अब हम लोग का कंक्लूजन 3 क्या बोल गया है, सम सी आर डब्ल्यू, सी आर डब्ल्यू। सी और डब्ल्यू हमारा है कहाँ कहाँ पे, तो सी हमारा यहाँ पे है और डब्ल्यू हमारा यहाँ पे, मतलब कि एक ही स्टेटमेंट से हमारा काम चल जाएगा, दूसरे स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है। तो जब दूसरे स्टेटमेंट में जाने की जरूरत नहीं है, इसका मतलब कि हम लोग को स्टेटमेंट को ज्वाइन करने की भी जरूरत नहीं है। बस सिंपली इसमें क्या करना है, 100 और 50 चेक कर लेना है। यहाँ पे सी के पास कितना है, 50 है। यहाँ पे सी के पास 50 है, कोई बात नहीं। यहाँ पे कंक्लूजन में क्या दिया गया, डब्ल्यू को 50 दिया गया और स्टेटमेंट में ओरिजिनल में उसके पास कितना था, ओरिजिनल में 100 था और हो कितना गया कंक्लूजन में आके 50 हो गया। मतलब कि ओरिजिनल में उसके पास 100 था तो 50 हो गया, मतलब कि 100 को 50 कर दिया गया, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कभी भी अगर हमारा स्टेटमेंट में 50 दिया रहे और कंक्लूजन में 100 बना दिया जाए तो वो हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। 100 को 50 कर सकते हैं लेकिन 50 को 100 नहीं कर सकते ये, तो ये भी हमारा कंक्लूजन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। तो हमारा कौन सा हो गया, ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर होगा। बोथ कंक्लूजन फर्स्ट एंड थर्ड फॉलो, निष्कर्ष 1 और 3 दोनों अनुसरण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया, ए पेपर इज फोल्डेड एंड कट एज सोन बिलो, हाउ विल इट अपीयर व्हेन अनफोल्डेड। मतलब कि एक पेपर को क्या किया गया, फोल्ड किया गया और कुछ कट लगाया गया है। तो फिर से जिस तरह से फोल्ड किए थे, जैसा जैसे स्टेप करके फोल्ड किए थे, मतलब पहले है जो थोड़ा सा इधर से मोड़े फिर इधर से फोल्ड किए, अब जब उसमें कट लगाए तो फिर है जो जब है उसको ओपन करेंगे फिर से, तो वो कैसे करेंगे, जैसे फोल्ड किए थे वैसे ही ओपन करना है। तो यहाँ पे 2 कट लगा दिए, जब इसको फिर से ओपन करेंगे तो ये हम लोग का कैसा फिगर दिखेगा, तो पहले तो हम लोग को यहाँ पे तो एक फिगर दिखेगा ही दिखेगा, ये जो 2 फिगर है वो सेम हम लोग का दिखेगा ही। लेकिन जब इसको फिर से खोलेंगे तो एक हम लोग का, जब यहाँ से एक यहाँ से ऐसे करके खोलेंगे तो वो एक फिगर यहाँ भी बन जाएगा और एक फिगर हम लोग का यहाँ भी बन जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन ऑप्शन है, तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें देखिए 5-5 मतलब होल हो गया, तो ये तो हमारा गलत ही हो गया। इसमें 2 ही होल होगा, नहीं। इसमें जो कट लगाएंगे वो 3 रहेगा, नहीं। जब 2 कट लगाए हैं और जब 2 साइड से खोलेंगे तो वो 2 कट कितना में बदल जाएगा, 4 कट में बदल जाएगा। तो हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे जो हम लोग का क्या बोला गया, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन सेलेक्ट द फिगर विच कैन बी रिप्लेस्ड विच कैन बी प्लेस्ड एट द साइन ऑफ द क्वेश्चन मार्क फ्रॉम द गिवन अल्टरनेटिव। यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे कौन सा आएगा, यहाँ पे ऑप्शन दिया गया, उसमें से हम लोग को बताना है कि कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सुटेबल यहाँ पे होगा।
तो यहाँ पे क्या है, पहले देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल है, फिर एक ट्रायंगल सर्कल आया, फिर ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल, फिर ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल सर्कल। तो नेक्स्ट फिगर में क्या रहेगा, ट्रायंगल तो रहेगा ही रहेगा, फिर सर्कल रहेगा, फिर ट्रायंगल रहेगा, फिर सर्कल रहेगा। तो एक और हमारा क्या आ जाएगा, पहले ट्रायंगल आ रहा है, फिर ट्रायंगल के साथ सर्कल, फिर ट्रायंगल सर्कल ट्रायंगल। तो नेक्स्ट में क्या हो जाएगा, इतना तो फिगर हम लोग का, ये तो फिगर रहेगा ही रहेगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा, एक ट्रायंगल हम लोग का और आ जाएगा। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, तो हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए गलत हो गया, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल सभी क्या है, ऊपर की तरफ है, सबका बेस किधर है, नीचे की तरफ है, और जो ऊपर का जो कॉर्नर है वो ऊपर की तरफ है। यहाँ पे देखिए ट्रायंगल उल्टा है, ये नहीं होगा। और यहाँ पे देखिए पहले सर्कल है फिर ट्रायंगल है, लेकिन हमारा क्या आएगा, पहले ट्रायंगल आएगा। तो पहले ट्रायंगल आएगा तो ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। इसमें सभी ट्रायंगल क्या है, सीधा है, और क्या है, इसमें एक ट्रायंगल पहले स्टार्टिंग है, फिर सर्कल, फिर ट्रायंगल, फिर सर्कल। यहाँ पे देखिए यहाँ पे ट्रायंगल उल्टा हो गया, तो ये तो हमारा ऑप्शन डी होगा नहीं। तो बच्चा हमारा कौन सा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे कौन से दो साइन को एक्सचेंज करे कि जो हमारा इक्वेशन है वो हमारा करेक्ट हो जाए, और यहाँ पे साइन दिया गया है, तो हमारा कौन सा ऐसा ऑप्शन होगा। तो सबसे पहले रखते हैं मल्टीप्लाई और माइनस को क्या कर देते हैं, एक्सचेंज कर देते हैं। तो 15 डिवाइड 9, और क्या हो जाएगा, जहां पे मल्टीप्लाई है वहां पे क्या रखना है, माइनस रखना है। तो यहाँ पे क्या है, मल्टीप्लाई इसके जगह पे माइनस रख देंगे, और यहाँ पे जो माइनस है उसके जगह पे मल्टीप्लाई रख देंगे। तो -8 + 12 मल्टीप्लाई बाई 4, क्या ये 17 के बराबर है, इसको हम लोग को चेक कर लेना है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 15 डिवाइड 9, क्या कभी भी 15 है जो 9 से डिवाइड हो पाएगा, नहीं हो पाएगा, ये हम लोग का डेसिमल में चल जाएगा। अगर इधर मल्टीप्लाई में रहता 8, तो ऐसा कुछ सोच भी सकते थे कि है जो यहाँ से वो अगर यहाँ से डिवाइड नहीं हो रहा है तो इधर से मल्टीप्लाई कैसे भी काट के कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे माइनस है, इसका मतलब क्या हो गया कि डेसिमल में हमारा आंसर आएगा। और यहाँ पे हमारा क्या है, डायरेक्ट 17 दिया गया ना कि डेसिमल में, तो ऑप्शन नंबर ए तो हमारा होगा नहीं। तो इसलिए इसको पूरा सॉल्यूशन करने की जरूरत नहीं थी कि आप लोग इसको पूरा सॉल्यूशन करने बैठे। फिर हमारा क्या ऑप्शन नंबर बी क्या है, तो अब हम लोग ऑप्शन नंबर बी की तरफ चेक करेंगे। ऑप्शन नंबर बी में क्या है, प्लस और डिवाइड को क्या करना है, एक्सचेंज करना है। जहां पे डिवाइड है वहां पे क्या कर देना है, प्लस कर देना है, और जहां पे प्लस है वहां पे क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो 15 + 9 मल्टीप्लाई बाई 8 डिवाइड बाई 12 -4, ये क्या है, 17 के बराबर आ रहा है, ये हम लोग को चेक करना है। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पे मल्टीप्लाई है, डिवाइड है, अगर यहाँ पे पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हो रहा है तो इसमें बगल में मल्टीप्लाई है, वहां से हेल्प ले लेंगे। तो यहाँ पे देखिए 15 + 9 गुना 8, यहाँ पे बाई 12 ऐसे लिख सकते हैं, और -4, क्या ये 17 के बराबर आ रहा है, वो हम लोग क्या करेंगे, चेक कर लेंगे। यहाँ पे इक्वल टू का साइन होगा, क्योंकि यहाँ पे अभी हम लोग को इक्वेशन बनाने रहे हैं। यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे 3 से क्या करेंगे, डिवाइड दे देंगे, 3 से 4 आ जाएगा, 4 से क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो 15 प्लस यहाँ पे आप लोग को सिंपल ये मैथ जैसा एकदम सिंपल बच्चा जैसा इक्वेशन बन गया। अब यहाँ से कितना आ गया, 21 - 4 कितना हो गया, 17 हो गया। क्या ये आरएचएस के बराबर आ गया, आ गया, मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। प्लस और डिवाइड को जब हम लोग साइन एक्सचेंज किए तो जो इक्वेशन था वो हमारा करेक्ट हो गया। ये हम लोग का ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी चेक करने की जरूरत नहीं थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उस पे उसके जगह पे कौन सा नंबर आएगा ये हम लोग को बताना है। और यहाँ पे क्या दिया गया, क्वेश्चन हम लोग को ऑप्शन दिया गया है, नंबर सीरीज है, और इसमें यहाँ पे जो क्वेश्चन मार्क है उसके जगह पे क्या आएगा, ये आप लोग जल्दी से बनाएंगे। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे देखिए यहाँ पे 8463 है, फिर 8384 है, फिर 8305 है। इसका मतलब क्या हुआ है, डिक्रीज हुआ है। अब कितना डिक्रीज हुआ है, 8463 से 8384 में तक जाने के लिए कितना माइनस करना पड़ेगा। तो 8463 में अगर हम लोग -79 कर दे तो कितना आ जाएगा, 8384 आ जाएगा। वैसे ही 8384 में अगर -79 कर दे तो 8305 आ जाएगा। वैसे ही 8305 में अगर -79 करते हैं तो कितना आ जाता है, 8226 आ जाता है। तो वैसे ही यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे आंसर लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, देखिए यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, -79 -79 -79, मतलब यहाँ पे क्या होगा, -79 होगा। माइनस क्यों हो रहा है, क्योंकि धीरे धीरे देखिए यहाँ पे हम लोग डिक्रीज हो रहे हैं, मतलब माइनस कर रहे हैं। तो 8226 मतलब 8226 में क्या करेंगे, 8226 में अगर 79 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहां से हम लोग का 8147 मतलब 8147 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। वैसे ही अगर इसको देख चेक करना चाहते 8147 में -79 करके क्या 8068 आता है, तो हाँ आता है, आप लोग चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी आप लोग का एक नंबर सीरीज दिया गया और यहाँ पे जो मिसिंग नंबर है, जो क्वेश्चन मार्क है, उसके जगह पे क्या आएगा ये आप लोग जल्दी से बताएंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है, 16 है, 31 है, 46 है, 61 है और यहाँ पे क्या है, क्वेश्चन मार्क है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इतना देर में आंसर निकाल लिए होंगे। यहाँ पे क्या है, 1 है, 16 है, 31 है, 46 है, 61 है और क्वेश्चन मार्क है। तो यहाँ पे क्या किया गया है, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे नंबर मतलब उतना स्पीड, यहाँ पे स्पीड में आप लोग को लग रहा होगा कि यहाँ पे स्पीड में बढ़ा है, लेकिन अगर यहाँ से गुना 16 हुआ है तो क्या 16 गुना 16 हुआ है, यहाँ पे नहीं हुआ है। मतलब यहाँ पे क्या धीरे धीरे नंबर ही बढ़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हो सकता है यहाँ पे प्लस हुआ, तो कितना प्लस करते हैं, तो एक में अगर प्लस 15 करते तो कितना आता है, 16 आता है। 16 में प्लस 15 करते तो 31 आता है। 31 में अगर प्लस 15 करते तो कितना आता है, 46 आता है। और 46 में प्लस 15 करते तो कितना आता है, 61 आता है। तो वैसे ही यहाँ पे सभी में क्या हो रहा है, प्लस 15 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, प्लस 15 ही होगा। तो 61 में अगर प्लस 15 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 76 आ जाएगा। तो करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि जो आप लोग का ये जो आंसर आया वो 76 आप लोग का भी आया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग को के का अपोजिट निकाल के बताने की के का अपोजिट क्या होगा। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन अभी तक जितने भी सेट हुए, अगर उसमें अगर ऐसा क्वेश्चन आया तो उसमें बताएंगे कि एक डब्बा छोड़कर, मतलब कि एक बॉक्स छोड़कर उसके बगल वाला क्या होगा, उसका अपोजिट होगा। मतलब यहाँ पे जो जे है, जे के बगल में कौन है, के है। के को नहीं लेना है बल्कि किसको लेना है, ओ को लेना है, एक बॉक्स छोड़कर। ये एक दूसरे का अपोजिट हो जाएगा। ये ओपन डाइस का क्वेश्चन है। फिर वैसे ही टी है, टी के बगल में कौन है, एम है। यहाँ पे तो और कोई ऊपर है नहीं है। यहाँ पे क्या है, टी के बगल में कौन है, एम है। तो एम को क्या कर देंगे, छोड़ देंगे, एक बॉक्स छोड़कर अगले में कौन आ गया, एच आ गया। तो एच जो हो जाएगा, टी का अपोजिट क्या हो जाएगा, एच हो जाएगा। अब कौन कौन बचा, अब बचा हमारा यहाँ से के बचा और यहाँ से कौन बचा, एम बचा। तो के का अपोजिट क्या हो जाएगा, एम हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया इसमें, होस्ट को कोड किया गया है 9724 में, किंडो को कोड किया गया 45310 में, नोस को कोड किया गया है 37654 में। तो हम लोग को बताना है कि डब्ल्यू का कोडिंग क्या होगा। तो इस क्वेश्चन को भी आप लोग पहले खुद से ट्राई करेंगे। यहाँ पे क्या बोला गया है, यहाँ पे हम लोग को डब्ल्यू का कोड निकालना है कि एक लेटर जो है डब्ल्यू, वो कोड उसका क्या होगा। तो पहले डब्ल्यू है कहाँ पे, तो डब्ल्यू हमारा यहाँ पे है। और कहीं भी है डब्ल्यू कि हम लोग उसका जब कंपेयर करें तो हम लोग का आ जाए आंसर। तो ऐसा तो हम लोग कहीं पे और कहीं भी डब्ल्यू नहीं है। तो यहाँ पे नो है, यहाँ पे क्या है, KNOWS है। यहाँ पे अगर हम लोग का डब्ल्यू अगर कहीं पे और भी नहीं है, तो अगर हम लोग KNOS का अगर हम लोग क्या उसका कोडिंग निकाल लेते हैं तो हम लोग का डब्ल्यू का कोडिंग आ जाएगा। बिल्कुल है, आ जाएगा हम लोग का कोडिंग। जो हम लोग का एक बचेगा, यहाँ पे कितना है, 37654 है। अगर चार, अगर यहाँ पे 5 लेटर है, अगर 4 लेटर का कोडिंग निकाल लेंगे तो बचा जो एक लेटर का जो कोड होगा वो उसी का कोडिंग होगा। तो हम लोग को वही बताने की ये डब्ल्यू का कोडिंग है कहाँ, कौन सा है। तो सबसे पहले किसका निकालना है, डब्ल्यू तो और कहीं प्रेजेंट नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, सिंपली KNO और S का क्या निकालेंगे, कोडिंग निकाल लेंगे। तो यहाँ पे क्या दिया गया, होस्ट का कितना दिया गया है, HOST, होस्ट का कितना दिया गया, 9724 दिया गया है। वैसे यहाँ पे क्या है, किंडो है, KINDO है। किंडो का कितना कोड किया गया, 45310 में कोड किया गया है। ठीक है, अब हम लोगों को किसका पता करना है, KNO और S का पता करना है। तो K हमारा कहाँ पे, K हमारा लोग का यहाँ पे है। तो क्या इन दोनों में कॉमन यहाँ पे, और N है, N भी हमारा यहीं पे है, और O भी हमारा क्या है, वो यहीं पे है। मतलब कि इसमें से तीनों में से हम लोग को परफेक्ट कोडिंग नहीं निकालना है कि KNO का परफेक्ट कोडिंग क्या है। हम लोग को केवल परफेक्ट कोडिंग किसका बताना है, W का पूछा गया है, ना कि KNO का। ये सब आप लोग परफेक्ट कोडिंग निकालने बैठिएगा। तो यहाँ पे क्या बोला गया कि इन दोनों में हम लोग का कॉमन रहना चाहिए। इन दोनों में कितना कॉमन है, तो KNO है जो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो मतलब ये 3 नंबर भी दोनों में क्या होगा, कॉमन होगा। तो 3 नंबर कौन सा है, तो 3 इसमें भी कॉमन है। क्या इसमें और कॉमन कौन सा है, तो इसमें 4 कॉमन है। और कॉमन कौन सा बचा, तो यहाँ पे हम लोग का दोनों में कॉमन कौन है, 5 कॉमन है। तो मतलब कि KNO के लिए 3, 5, 4 में से कोई भी एक हमारा नंबर आ सकता है। हम लोग को कंफर्म पता नहीं है कि 3, 4 और 5 में से 3, 4 और 5 में से कौन सा किसके लिए आया है। हम लोग को परफेक्ट बताना है कि डब्ल्यू का कोडिंग क्या है, बस इतना हम लोग को याद रखना है। तो यहाँ पे अब हम लोग को कितना नंबर बचा, 7 और 6 बचा। हम लोग का डब्ल्यू को बताना है। अभी भी हम लोग के पास एस बचा हुआ है। अगर एस का कोडिंग पता कर लेते तो जो बचेगा वो किसका कोडिंग हो जाएगा, डब्ल्यू का हो जाएगा। तो अब हमारा एस कहाँ पे है, तो हमारा एस यहाँ पे है, और एस कहाँ पे, एस हमारा यहाँ पे है।
तो इन दोनों में कॉमन कौन सा है? तो इन दोनों में देखिए यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है, तो यहाँ भी ओ है और यहाँ भी ओ है। अब दोनों में दो नंबर क्या होगा? कॉमन होगा। तो 4 यहाँ भी है, 4 यहाँ भी है, तो वो तो हम लोग को पता। अगर ओ का कोडिंग पूछता तो तीनों में ओ आ रहा है, मतलब कि तीनों में हम लोग का क्या आ जाता? 4 आ जाता, लेकिन ओ तो पूछा नहीं है। अब हम लोग का एस का निकालना है। अब दोनों में से कौन सा और बचा कॉमन? तो यहाँ पे 7 बचा, तो वो किसके लिए आ गया? वो एस के लिए आ गया। तो अब हम लोग का किसका पूछा था? डब्ल्यू का पूछा था। तो जो बचा कौन बचा? हमारा 6 बचा, और यहाँ से कौन सा बचा? डब्ल्यू बचा। तो डब्ल्यू का कोडिंग क्या हो जाएगा? 6 हो जाएगा, मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। उम्मीद करते हैं कि ये जो भी समझाए वो आप लोग को समझ में आया होगा। नहीं आया तो फिर से वीडियो को क्या कर लेंगे? रिप्ले कर लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पे हम लोग का क्वेश्चन मार्क है और 1 टर्म मिसिंग है। इसी को हम लोग को क्या करना है? सीरीज को क्या करना है? कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? यहाँ पे देखिए, यहाँ पे है आर है, वी है, जेड है, डी है, और यहाँ पे क्या है? फिल इन द ब्लैंक्स है। तो सिंपली क्या बोले थे? सबसे पहले हम लोग को फोकस करना है कि ऑप्शन को देखना है। ऑप्शन में देखिए क्या है हमारा, यहाँ पे सभी ऑप्शन में क्या है? स्टार्टिंग एच से हो रहा है, तो मतलब यहाँ पे जो भी हमारा स्टार्टिंग होगा वो एच से होगा। हम लोग को निकालने की जरूरत नहीं है, बस हम लोग को सिंपली देखना है कि कौन सा ऐसा हमारा ऑप्शन है जिसका सभी ऑप्शन मतलब कि वो हो जाएगा, वो जो भी नंबर होगा, पहला नंबर, दूसरा नंबर, मतलब कि यहाँ पे जो 4 डिजिट आएगा, चारों डिजिट ऐसा कौन सा है जो चारों आएगा वो क्या हो जाएगा? अलग होगा। चारों लेटर वो हो जाएगा, चारों ऑप्शन में अलग होना चाहिए। तो अगर हम लोग लास्ट का निकाल लेते हैं तो यहाँ से हम लोग ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे। अगर लास्ट का अगर हम लोग का पता चल जाता है कि यहाँ पे जो लास्ट लेटर आएगा वो कौन सा आएगा, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट एक ही हम लोग आंसर निकाल के क्या कर सकते हैं? आगे बढ़ सकते हैं आंसर लगाकर। तो लास्ट में हमारा लेटर क्या आएगा? तो यहाँ का लास्ट लेटर है ई है, यहाँ का लास्ट लेटर क्या है? आई है, यहाँ से लास्ट लेटर एम है, और यहाँ का लास्ट लेटर क्या है? क्यू है। तो बस लास्ट लेटर हम लोग को निकालना है। तो यहाँ का ई का कितना होता है मान? ई का 5 होता है, आई का कितना होता है? 9 होता है, एम का कितना होता है? 13 होता है, और क्यू का कितना होता है? 17 होता है। जिन लोगों को नहीं समझ में आया वो इसका क्या लिख लेंगे? उसका पोजीशन लिख लेंगे। और जिन लोगों को समझ में आ गया वो डायरेक्ट क्या करेंगे? यहाँ से डायरेक्ट है जो यहाँ से +4, यहाँ से +4, यहाँ से +4, उन लोगों को प्रैक्टिस हो गया होगा। लेकिन जिन लोगों का प्रैक्टिस नहीं हुआ वो पहले क्या करेंगे? उसका पोजीशन लिखेंगे, और उसके बाद आप लोग यहाँ पे निकालेंगे कि यहाँ पे नेक्स्ट लेटर कौन सा आएगा। और ये जो नेक्स्ट लेटर है वो किसका लेटर है? वो इसमें जो भी हमारा आंसर आएगा उसका लास्ट लेटर अभी हम लोग निकाल रहे हैं। तो 5 + 4 कितना होता है? 9 होता है। 9 + 4 कितना होता है? 13 होता है। 13 में +4 करेंगे तो 17 आ जाएगा। तो वैसे ही नेक्स्ट में क्या करेंगे? 17 में +4 करेंगे, तो 17 + 4 करते तो कितना आता है? 31 आता है, 21 आता है, सॉरी 31 नहीं 21 आता है। और 21 किसका होता है? तो 21 जो पोजीशन होता है वो वहां पे कौन रहता है? तो वहां पे यू रहता है, मतलब लास्ट में जो आएगा वो हमारा यू आएगा। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो गया। हम लोग को यहाँ पे निकालने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी कि सेकंड और थर्ड लेटर क्या आएगा। यहाँ पे क्या है? हम लोग सिर्फ और सिर्फ लास्ट लेटर पे फोकस किए कि सभी में देख लिए कि सभी में लास्ट लेटर क्या है? सभी में अलग है। सिंपली ऑप्शन इलिमिनेट करके हम लोग डायरेक्ट एक ही यहाँ पे एक ही लेटर निकालने के साथ आंसर बनाकर हम लोग आगे बढ़ गए। वैसे ही यहाँ पे देखिए, अगर इसको पूरा निकालना चाहते हैं, सभी में क्या हो रहा है? यहाँ पे आर है, आर कितना होता है? 18। 18 में क्या करते हैं? +4 करते हैं तो कितना आता है? 22 आता है। 22 मतलब भी हो गया। वैसे ही 22 में क्या करते हैं? अगर +4 करते हैं तो कितना आता है? 26 आता है। और 26 किसका होता है? जेड का होता है। जेड में +4 करते हैं तो कितना आता है? तो 26 + 4 कितना हो गया? 30 हो गया। लेकिन बोले थे कि जब भी है जो वो 26 से ज्यादा आ जाए तो क्या करना है? सिंपली 26 माइनस कर देना है। तो 30 - 26 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। और 4 देखिए यहाँ पे डी का प्रेजेंट है। वैसे ही नेक्स्ट लेटर निकालने के लिए क्या करेंगे? +4 करेंगे। तो डी में +4 करेंगे कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। और 8 किसका होता है? एच का होता है। वैसे यहाँ पे सेकंड लेटर निकालना है, तो सेकंड लेटर क्या है? 13। 13 + 4 17। 17 + 4 17, और +4 कितना हो जाएगा? यहाँ पे 13 + 4 17, 17 + 4 21, 21 + 4 कितना हो जाएगा? 25 हो जाएगा। वैसे ही 25 + 4 करेंगे तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। 25 + 4 किया तो कितना आ जाएगा? 29 आ जाएगा। क्या ये 26 से कितना ज्यादा है? तो इसमें सिंपली 26 माइनस कर देंगे तो कितना आ गया? 3 आ गया। तो यहाँ पे एच के बाद क्या आएगा? 3 आएगा। और 3 किसका होता है? तो 3 सी का होता है। तो मतलब एच के बाद सी आ गया। देखिए यहाँ भी सी है। अब हम लोग का यहाँ पे थर्ड लेटर निकालना है, तो क्या है? जे है। जे में +4 करेंगे तो जे में कितना होता है? जे का जो पोजीशन होता है वो 10 होता है। 10 + 4 कितना हो गया? 14 हो गया। 14 + 4 18 हो गया। 18 + 4 कितना हो जाएगा? 22 हो जाएगा। और 22 + 4 कितना हो जाएगा? तो 26 हो जाएगा। और 26 में कौन रहता है? तो 26 में जेड रहता है। तो HCZU जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। मतलब सभी लेटर में क्या करना है? +4 करना है, तो हम लोग का आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन।
नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे कौन सा दो साइन को हम लोग इंटरचेंज करें कि हमारा इक्वेशन जो है वो करेक्ट हो जाए। तो सिंपली वैसे ही करना है, माइनस और यहाँ पे क्या दिया गया है, ऑप्शन सभी को चेक कर लेंगे। यहाँ पे क्या है, माइनस है और इक्वल टू है, तो माइनस और इक्वल टू क्या करेंगे, आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। तो 10, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे माइनस के जगह पे इक्वल टू आ जाएगा, माइनस के जगह पे इक्वल टू 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाई 12 डिवाइड बाई 6, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, -6 आ जाएगा। क्या इन दोनों, इन सभी को इक्वेट करने के बाद हम लोग का 10 के बराबर आ रहा है, वो हम लोग चेक कर लेंगे। तो 3 प्लस 2, यहाँ पे 12 डिवाइड 2 कितना हो जाएगा, 2 आ जाएगा, तो गुना मल्टीप्लाई बाई 2 हो जाएगा, -6 हो जाएगा। तो 2 गुना 2 कितना हो जाता है, 4 हो जाता है। यहाँ पे -6 हो जाएगा, 4 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 7 -6 कितना आ गया, 1 आ गया। हमारा एलएचएस में जो आ गया, ये एलएचएस बोले या फिर आरएचएस बोले, इधर अगर हम लोग एलएचएस मानते तो इसको आरएचएस मान लेते हैं। आरएचएस में हमारा क्या आ गया, 1 आ गया। तो एलएचएस में हम लोग का 10 दिया गया था, आरएचएस में 1 आ गया। क्या ये दोनों बराबर है, नहीं बराबर है, मतलब इक्वेशन फर्स्ट हमारा क्या हो गया, गलत हो गया। अब हम लोग ऑप्शन नंबर सेकंड पे तरह देखते हैं। ऑप्शन नंबर सेकंड क्या है, हम लोग का मल्टीप्लाई है और क्या है, प्लस है। मल्टीप्लाई और प्लस को आपस में एक्सचेंज करेंगे, तो यहाँ पे 10 डिवाइड, प्लस के जगह पे मल्टीप्लाई बाई 2, मल्टीप्लाई की जगह पे प्लस 12 डिवाइड बाई 6 हो जाएगा। क्या ये 6 के बराबर है, वो हम लोग देख लेंगे। तो 10 माइनस 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो 12 डिवाइड 6 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब यहाँ पे 10 माइनस 3 गुना 2, 6 प्लस 2 हो जाएगा। 10 प्लस 2 कितना होता है, 12 होता है। 12 माइनस 6 कितना आ गया, 6 आ गया। देखिए ये हम लोग का एलएचएस और आरएचएस दोनों क्या आ गया, बराबर आ गया। मतलब करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है यहाँ पे हम लोग को, यहाँ पे हम लोग को बताना है कि ये जो सीरीज है उसको हम लोग को क्या करना है, कंप्लीट करना है। और यहाँ पे हम लोग को ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले देखेंगे कि जो फर्स्ट लेटर है वो फर्स्ट लेटर क्या है। तो फर्स्ट लेटर हम लोग को सभी में देखिए, सभी में क्या है, कुछ ना कुछ कहीं पे कॉमन है। तो सबसे पहले क्या करते हैं, हम लोग स्टार्टिंग से ही बनाते हैं। तो स्टार्टिंग में क्या है, हम लोग का डब्ल्यू है और भी है। ऐसा हम लोग को कौन सा आएगा, डब्ल्यू और भी में से हम लोग को कौन सा आएगा, ये हम लोग को बताना है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, डब्ल्यू है, डब्ल्यू बाई है, बाई जो फर्स्ट लेटर है उसमें हम लोग क्या माइनस करें, यहाँ पे अभी हम लोग को पता नहीं है। यहाँ पे भी हम लोग को क्या पता नहीं है। अब यू है, यू हम लोग को कितना होता है, 21 होता है। और यहाँ पे एस कितना होता है, 19 होता है। मतलब 21 में से -2 करते तो कितना आ गया, 19 आ गया। 19 में -2 करते तो कितना आ गया, 17 आ गया। क्यू कितना होता है, 17 होता है। वैसे ही क्यू में हम लोग -2 करते तो कितना आ जाता है, ओ आ जाता है। मतलब फर्स्ट लेटर निकालने के लिए सभी में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो वैसे ही बाई में क्या करेंगे, -2 करेंगे, तो बाई कितना होता है, 25 होता है। और 25 में -2 करेंगे कितना आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। क्या आ जाएगा, डब्ल्यू आ जाएगा। मतलब हमारा जो स्टार्टिंग होगा वो हमारा डब्ल्यू से होगा। मतलब ऑप्शन नंबर सी और ऑप्शन नंबर डी हमारा गलत हो गया। क्या ये डब्ल्यू आया वो सही है या नहीं है, अगर आप लोग चेक करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। डब्ल्यू का पोजीशन कितना होता है, 23 होता है। सभी में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो क्या यहाँ पे 23 -2 करके 21 आ रहा है, तो हाँ आ रहा है। मतलब कि जो डब्ल्यू लाए हैं वो हम लोग का सही लाए हैं। अब हम लोग का दो ऑप्शन बच गया। अब दो ऑप्शन में देखिए, आर आर यू यू, यहाँ पे क्या है, सभी कॉमन है। अब हम लोग को बस सिंपली लास्ट का निकालना है कि 0 या फिर 1 में से हमारा कौन सा आएगा, ये हम लोग को पता करना है। तो यहाँ पे लास्ट का क्या दिया गया, यहाँ पे लास्ट में हम लोग का 0 है। और यहाँ पे लास्ट में क्या है, यहाँ पे 1 छोड़कर उसके बाद 1 है, फिर 0 है, फिर 1 है, फिर क्या है, 1 है। मतलब ये क्या हो रहा है कि 0 1 1 0 1 1, मतलब कि एक बार 0 आ रहा है, फिर 2 बार 1 आएगा, फिर 0 आ रहा है, फिर 2 बार 1 आ रहा है। मतलब कि यहाँ पे कौन सा आ जाएगा, लास्ट में हमारा 1 रहेगा। मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, अगर आर और यू भी निकालना चाहते हैं तो टी में से क्या हो रहा है, टी हम लोग का कितना हो रहा है, यहाँ पे कितना माइनस होगा अभी हम लोग को पता नहीं है। तो सिंपली यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पी है, पी कितना होता है, 16, 16 -2 14, 14 -2 12, 12 -2 10। तो वैसे टी में क्या करेंगे, -2 करेंगे सेकेंड लेटर निकालने के लिए। तो टी कितना होता है, 20 होता है। 20 -2 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। 18 किसका होता है, आर का होता है। तो यहाँ पे डब्ल्यू के बाद क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, अब हम लोग को थर्ड लेटर निकालना है, तो यहाँ पे कितना माइनस करेंगे पता नहीं। तो सिंपली यहाँ से हम लोग शुरू करते हैं। एस कितना होता है, 19, 19 -2 17, 17 -2 15, 15 -2 13। ये आप लोग को लेटर का जो पोजीशन है वो एकदम अच्छे से याद होना चाहिए। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। सभी में क्या हो रहा है, -2 हो रहा है। तो वैसे ही 23 में -2 करेंगे। थर्ड लेटर यहाँ पे क्या है, डब्ल्यू है। डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है। 23 में -2 करते हैं तो कितना आ जाता है, 21 आ जाता है। और 21 किसका होता है, तो 21 होता है यू का होता है। यहाँ पे क्या आ जाएगा, यू आ जाएगा।
यहाँ पे क्या आ गया, यू आ गया, तो WRU1 जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया, यहाँ पे हम लोग को डिक्शनरी के हिसाब से क्या करना है, अरेंज करना है और ये बताना है कि फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा, हम लोग को ये बताना है। तो सब सिंपली क्या करते हैं, सभी को अरेंज कर लेते हैं। तो फिफ्थ पोजीशन पे कौन सा आएगा ये हम लोग को बताना है, तो सभी को अरेंज कर लेते हैं। तो पहले देखिए सभी में कॉमन क्या है, तो WHI सभी में क्या है, कॉमन है, तो इसको क्या कर लेंगे, सिंपली कट कर लेंगे। अब हमारा कौन कौन सा लेटर बचा, अब हमारा यहाँ से बचा P बचा है, यहाँ से L बचा हुआ है, यहाँ से जो नेक्स्ट लेटर बचा हुआ है उसके आगे भी E बचा हुआ है, लेकिन उसको अभी हम लोग छोड़ देंगे। पहले जो आ रहा है बस उसी को सिंगल सिंगल लेटर सबका पहले उसी को चेक करेंगे। ये नहीं कि है जो P है यहाँ पे LE है इसको पूरा लेके चलेंगे, नहीं, वो क्या है, इसका फिफ्थ लेटर है, हम लोग को सिंपली फोर्थ लेटर सबका चेक करना है, क्योंकि तीन लेटर तो सभी में कॉमन है। फोर्थ लेटर यहाँ से क्या है, P है, यहाँ से जो फोर्थ लेटर है वो L है, यहाँ से T है, यहाँ से क्या S है, यहाँ पे से F है। मतलब कि जो पांचों लेटर है वो अलग अलग है, यहाँ से क्या आ गया, P आ गया, फिर यहाँ से L आ गया, यहाँ से क्या आ गया, T आ गया, यहाँ से क्या है S है, और यहाँ से क्या है F है। मतलब कि हम लोग को मतलब यहाँ पे पांचवा लेटर पे हम लोग को चेक करने की जरूरत नहीं है कि कौन पहले आएगा, सिंपली हम लोग अगर यहीं से अरेंज कर लेते हैं कि इन सभी में सबसे पहले कौन सा आता है, तो वहां से हम लोग डायरेक्ट यहाँ से आंसर निकाल सकते हैं। तो PLTSF में हम लोग का इंग्लिश अल्फाबेट में सबसे पहले कौन सा आता है, तो हम लोग का सबसे पहले आता है F आता है, मतलब कि स्टार्टिंग किससे होगा, बिफ से होगा, मतलब कि हमारा फर्स्ट पोजीशन पे ये रहेगा। इसको हम लोग कट कर देंगे। अब जो हमारा बचा इसमें सेकंड पोजीशन पे कौन आता है, तो इसमें जो सेकंड पोजीशन पे आता है वो L आता है, ये भी हम लोग कट कर देंगे। एल हमारा कहाँ पे, ये है हम लोग का सेकंड पोजीशन पे आ गया, हम लोग को निकालना था फिफ्थ पोजीशन पे। थर्ड पोजीशन पे कौन सा आ जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पे हमारा पी आ जाएगा, तो थर्ड पोजीशन पे पी आ जाएगा, तो पी हमारा थर्ड पोजीशन पे आ जाएगा, इसका भी काम हो गया। बचा हमारा टी और एस में सबसे पहले कौन सा आता है, तो एस आता है, तो ये हम लोग का फोर्थ पोजीशन पे आ गया, तो बचा हमारा कौन सा, टी आ गया, मतलब करेक्ट आंसर हमारा व्हाइट हो जाएगा। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। वैसे यहाँ पे आप लोग इतना इजी था PLTSF, इसमें तो आप लोग डायरेक्ट है जो मतलब कि जो फिफ्थ पोजीशन पे पूछा है, मतलब कि जो सबसे लास्ट में आता हो, इसमें क्या हो सबसे लास्ट में आता हो, इसीलिए हम लोग अगर समय बचाना चाहते हैं तो इसको फर्स्ट से ना सोच कर कि क्या पूछ रहा है, हम लोग को सबसे लास्ट का पूछ रहा है, तो इसमें सबसे लास्ट में कौन आता है, तो टी आता है, तो हमारा करेक्ट आंसर व्हाइट हो जाता। इतना हम लोग स्टार्टिंग से फर्स्ट को अरेंज किए, सेकंड को अरेंज किए, नहीं, डायरेक्ट फिफ्थ पोजीशन पूछा, इसमें 5 है तो सबसे लास्ट में ही वो आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, इसमें जो है आर्टिस्ट का संबंध दिया गया है कैनवास से, तो स्कल्प्टर का जो मूर्तिकार है उसका संबंध किससे होगा, तो आर्टिस्ट लोग जो अपना कलाकारी करते हैं वो किस पे करते हैं, कैनवास पे करते हैं, वैसे ही मूर्ति लोग जो अपना काम करते हैं वो किस पे करते हैं, स्टोन पे करते हैं। मतलब कि करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस क्वेश्चन में उतना टाइम नहीं लगने का था। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया है यहाँ पे हम लोग को रिलेटेड पेयर इसमें सेलेक्ट करना है, कौन सा हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिया गया है, यहाँ पे x है, w है, मतलब x में क्या करते हैं -1 करते हैं तो w आता है, k में -1 करते हैं तो कितना आता है, j आता है, n में क्या करते हैं -1 करते हैं तो m आता है, r में -1 करते हैं तो क्या आता है, s में -1 करते हैं तो क्या आता है, r आता है। मतलब सभी जो हमारा जो फर्स्ट जो ये ग्रुप दिया गया सभी में -1 करके उसका रिलेटेड पेयर निकाला गया है। तो वैसे ही जो सभी का फर्स्ट ग्रुप है, जो हम लोग का जो फर्स्ट है, जो फर्स्ट ग्रुप है सभी में क्या हम लोग -1 करके है जो हमारा उसका रिलेटेड पेयर दिया गया है वो हम लोग चेक करेंगे। तो m है, m में अगर -1 करते हैं तो कितना आता है, l आता है, मतलब कि यहाँ पे a की जगह पे हमारा क्या आना चाहिए था, l आना चाहिए था, क्या आना चाहिए था, अगर यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे -12 हो गया, लेकिन हम लोग कितना करना है, -1 करना है, तो मतलब ऑप्शन नंबर ए हमारा क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। के से आर गया, हम लोग सिंपली पहले फर्स्ट लेटर चेक करते हैं, जहां पे हम लोग फर्स्ट लेटर दो ऑप्शन में फंस जाएंगे तो सेकंड लेटर की तरफ बढ़ा जाएगा, लेकिन सबसे पहले क्या करते हैं, सभी ऑप्शन का फर्स्ट लेटर चेक करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, के है और आर है, के है और आर है, मतलब 11 से 18 जा रहे हैं, ये तो हम लोग का इंक्रीज हो गया, हम लोग क्या करना है, -1 जाना है सिंपली। बी से डी, मतलब ये भी क्या हो रहा है, प्लस में ही जा रहा है, तो हमारा जो बचेगा ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। देखिए ई में अगर -1 कर दो कितना आता है, डी आता है, ए में -1 करते, ए से एक पीछे जाते कितना आ जाता है, जेड आ जाता है, डी से एक पीछे जाते मतलब -1 करते कितना आ जाता है, सी आ जाता है, वैसे एस से -1 करते तो क्या आ जाता है, टी आ जाता है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे, ए पीस ऑफ पेपर इज फोल्डेड एंड पंच्ड एज शोन बिलो इन द क्वेश्चन फिगर फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फिगर इंडिकेट हाउ इट विल अपीयर व्हेन इट ओपन। मतलब कि एक हमारा एक पेपर दिया गया और उसको फोल्ड किया गया है
और फोल्ड करने के बाद ऐसा कट लगाया गया, उसके बाद फिर से जैसे जिस प्रकार से फोल्ड किए थे, जिस जिस पोजीशन से फोल्ड किए थे, अगर वैसे ही हम लोग वापस से खोल दे तो हम लोग का कैसा दिखेगा। तो सिंपली क्या किया, एक गोल सा फिगर है उसको सिंपली इधर से क्या कर दिया गया, हाफ कर दिया गया। पहले हाफ कर दिया गया, फिर जो हाफ आया उसका भी हाफ कर दिया गया है। तो पहले कितना खोलेंगे, पहले एक हाफ खोलेंगे। तो जब हाफ खोलेंगे तो वो हमारा जो फिगर आएगा वो कैसा आएगा, क्या वो फिगर हम लोग को कैसा दिखेगा। तो वो फिगर हम लोग को क्या ये ऐसा हम लोग का आ जाएगा, थोड़ा छोटा सा बना देते हैं यहाँ पे क्या ये फिगर हम लोग का ऐसा दिखेगा। और ये जो हमारा ट्रायंगल है वो कैसे दिखेगा, तो वो हम लोग का ट्रायंगल एक ऐसा दिखेगा। अब जब इसको फिर से हम लोग खोलेंगे तो इसी का मतलब ये हम लोग का क्या कैसे दिखेगा, जब हम लोग को फिर से इस साइड अब ओपन करेंगे, ये हम लोग का क्या हो चुका है, यहाँ से इतना खुल चुका है। अब इसको इधर खोलेंगे तो ये जो पंच किया हुआ है वो हम लोग का कैसे दिखेगा, तो वो हम लोग का एक ऐसा दिखेगा। आप लोग इसका एक्सपेरिमेंट घर में भी कर सकते हैं एक पंच लगाकर। तो ऐसा कौन सा फिगर है जो ये एकदम बिल्कुल सेम है, ऐसा कौन सा फिगर है, तो ऐसा है हमारा ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। जब इसको खोलेंगे तो आप लोगों को कैसे दिखेगा, तो वो हमारा ऑप्शन नंबर बी की तरफ दिखेगा, बी की तरफ दिखेगा। हमारा करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे एक टर्म मिस है और उसको हम लोग को सीरीज को क्या करना है, कंप्लीट करना है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, सबसे पहले क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर निकालने की कोशिश करेंगे। क्योंकि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सभी ऑप्शन में देखिए, यहाँ पे कुछ ना कुछ सभी में कुछ ना कुछ कॉमन ही है। सिंपली क्या करेंगे, फर्स्ट लेटर निकालेंगे। फर्स्ट लेटर क्या आएगा, तो पी है। पी हम लोगों का कितना होता है, 16 होता है। सबसे पहले फर्स्ट लेटर निकालना है, तो यहाँ से एस आ जाएगा, यहाँ से भी है फर्स्ट लेटर, इसका वाई है और यहाँ का फर्स्ट लेटर निकालना है। तो पी कितना होता है, 16 होता है। एस कितना होता है, 19 होता है। भी कितना होता है, 22 होता है। और वाई कितना होता है, 25 होता है। तो 16 प्लस 3 19 हो जाएगा। 19 प्लस 3 करते हैं तो कितना आता है, 22 आता है। 22 में प्लस 3 करते हैं तो कितना आ जाता है, 25 आता है। वैसे ही 25 में अगर प्लस 3 करेंगे तो कितना आ जाएगा, 28 आ जाएगा। लेकिन अभी हम बोले थे कि अगर 26 से ज्यादा आ जाए तो सिंपली यहाँ पे क्या करना है, -26 कर देना है। तो 28 माइनस 26 कितना आ गया, 2 आ गया। अब दूसरे पोजीशन पे कौन सा रहता है, दूसरे पोजीशन पे हमारा बी रहता है। मतलब स्टार्टिंग जो हो जाएगा वो हमारा बी से हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा यहाँ पे हमारा गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग किससे है, एम से स्टार्टिंग है। अब हमारा सेकंड लेटर क्या आएगा, सेकंड लेटर अगर हम लोग निकाल लेते तो वहां से हम लोग डायरेक्ट ऑप्शन इलिमिनेट कर सकते हैं। जो भी हमारा सेकंड लेटर में देखिए, यहाँ पे से सी है, यहाँ से टी है और यहाँ से क्या है, एम है। मतलब कि हम लोग अगर सेकंड लेटर निकाल लेते हैं तो हमारा क्या हो जाएगा, आंसर यहीं से आ जाएगा। तो यहाँ सेकंड लेटर क्या है, क्यू है। यहाँ का सेकंड लेटर क्या है, टी है। यहाँ का सेकंड लेटर डब्ल्यू है। और यहाँ का सेकंड लेटर क्या है, जेड है। ठीक है, यहाँ पे से हम लोग को सेकंड लेटर निकालना है। तो क्यू कितना होता है, 17 होता है। टी कितना होता है, 20 होता है। डब्ल्यू कितना होता है, 23 होता है। और जेड कितना होता है, 26 होता है। तो बस सिंपली इसको नंबर सीरीज की तरह बना देंगे। 13 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। 20 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 23 हो जाएगा। 23 प्लस 3 कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। और 26 में जब प्लस 3 करते कितना आ गया, 29 आ गया। अभी हम बोले थे यहाँ पे कि 26 से जितना रह जाए ज्यादा उसमें क्या करना है, सिंपली -26 करना है। तो 29 माइनस 26 करेंगे कितना आ जाएगा, 3 आ जाएगा। और 3 किसका पोजीशन होता है, 3 पे कौन रहता है, 3 पे सी रहता है। मतलब बी के बाद क्या आएगा, सी आएगा। ऑप्शन नंबर फर्स्ट हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे हम लोग को यहाँ पे आगे चेक करने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि यहाँ पे बी के बाद टी है और यहाँ पे बी के बाद एम है। तो ये दो ऑप्शन तो होगा नहीं, बचा जो हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे का जो दो है वो आप लोग खुद से ट्राई करेंगे और ये बहुत ही इजी है, ये आप लोग को बन जाएगा। जैसे यहाँ पे हुआ था +3, वैसे ही आप लोग यहाँ पे करके खुद से पहले इसको ट्राई करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया यहाँ पे 11 को कोड किया गया है GNGXGP में। 20 को कोड किया गया है VYGPVA में। तो 40 को कैसे कोड किया जाएगा ये हम लोग को बताना है। तो 11 का कोडिंग किया गया है GNGXGP में। तो सबसे पहले इसको पैटर्न को समझते हैं कि क्या हुआ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ई है और यहाँ का ई है फर्स्ट लेटर, और यहाँ पे फर्स्ट लेटर क्या है, जी है। मतलब ई से जी जाना है, मतलब ई में क्या करना है हम लोग को, +2 करना है। मतलब ई हम लोग का कितना होता है, 5 होता है। 5 + 2 7। यहाँ पे देखिए आ गया 7। यहाँ पे ई कितना होता है, 5 होता है। 5 में +2 करेंगे कितना आ गया, 7 आ गया। मतलब फर्स्ट लेटर निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, +2 करना पड़ेगा। फिर एल है, एल हम लोग का कितना होता है, 12 होता है। और एन यहाँ पे कितना होता है, 14 होता है। तो मतलब 12 में +2 करते तो कितना आ गया, 14 आ गया। तो कहीं ऐसा तो नहीं हो रहा है कि सभी में +2 हो रहा है। यहाँ भी देखिए ई है, ई में जब +2 कर दिए तो जी आ गया थर्ड लेटर। यहाँ पे वी है, वी में कितना होता है, 22 होता है। 22 में जब +2 करते तो कितना आ गया, x आ गया।
ई हम लोग का कितना होता है 5 होता है, और 5 में +2 कर दे तो 7 आ गया। फिर वैसे ही एन है, एन कितना होता है 14 होता है, 14 में +2 करते तो 16 आ गया। मतलब कि जिसका भी कोड लैंग्वेज निकालना है उसके सारे लेटर्स को क्या करना है +2 कर देना है। जैसे 40 है, 40 का हम लोग का कोड लैंग्वेज निकाल के बताना है, तो इस सभी में क्या कर देना है +2 कर देना है। यहाँ भी +2 हो रहा है, यहाँ भी +2 है, यहाँ भी +2 है, और यहाँ भी +2 है। तो सभी लेटर में क्या करना है +2 करना है, तो उसका कोड लैंग्वेज हम लोग का आ जाएगा। तो वैसे ही हम लोग को यहाँ पे क्या करेंगे, अगर किन्हीं को अगर +2 करने में दिक्कत हो रहा है कि हमारा अल्फाबेट दिया गया उसमें +2 करेंगे तो कौन सा लेटर आएगा, इसमें अगर दिक्कत हो रहा है तो सिंपली उसका पोजीशन लिख लेना है। तो एफ का कितना होता है 6 होता है, ओ का 15 होता है, आर का 18 होता है, टी का कितना होता है 20 होता है, और 22 का कितना होता है 25 होता है। अब सिंपली क्या करेंगे सभी में +2 करते चले जाएंगे। तो यहाँ पे हम लोग का क्या आ जाएगा +2 आ जाएगा। यहाँ पे क्या करेंगे +2 करेंगे, यहाँ भी क्या करेंगे +2 करेंगे, तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। 15 + 2 कितना होता है तो 17 होता है। 18 + 2 20 हो जाएगा। 18 + 2 कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। 20 + 2 कितना हो जाएगा 22 हो जाएगा, और 25 + 2 कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। बस जो जो हम लोग का आया है, बस यहाँ पे कौन मतलब उसका पोजीशन पे, उस पोजीशन पे जो भी पोजीशन आया है, जो भी हमारा जो डिजिट आया है उसके जगह पे हमारा कौन सा अल्फाबेट रहता है वहां पे हम लोग बस लिख देंगे। तो 8 आया है, 8 की जगह पे कौन हो जाएगा एच आ जाएगा। 17 किसका है तो 17 है हमारा क्यू का, हम लोग का 17 होता है। फिर हम लोग का 20 किसका होता है टी का होता है। 22 किसका होता है वी का होता है। यहाँ पे 27, क्या 27 किसका होता है नहीं होता है। लेकिन हम बताए थे कि 26 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 26 से ज्यादा है तो सिंपली उसमें से 26 माइनस कर देंगे, तो 27 - 26 कर देंगे कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। और एक किसका होता है ए का होता है। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या आ गया HQTVA। HQTVA जो कि हमारा ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला गया है, यहाँ पे 7 फ्रेंड है, 7 फ्रेंड है, ABCDEF and G आर सिटिंग अराउंड ए सर्कुलर टेबल फेसिंग अवे फ्रॉम द सेंटर। मतलब कि एक सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए हैं, मतलब यहाँ पे एक सर्कुलर टेबल है, कहीं घूमने गए होंगे, तो वो क्या है सर्कुलर टेबल पे बैठे हुए, और जो फेस है वो सेंटर की बाहर की तरफ फेस है। सेंटर हमारा किधर है इधर की तरफ। तो सभी लोग अभी हम लोग जो पहला क्वेश्चन बनाए थे उसमें सेंटर की तरफ फेस किए हुए थे, मतलब सभी लोग सेंटर की तरफ फेस किए हुए थे। लेकिन इसमें क्या बोला गया है कि वो सेंटर से बाहर की ओर देख रहे हैं, मतलब सेंटर की ओर नहीं देख रहे बल्कि सेंटर के बाहर की ओर देख रहे हैं। मतलब सभी का हेड किधर, जिधर का एरो रहेगा वो उधर की तरफ देख रहे हैं। तो ये किधर देख रहे हैं सेंटर से अपोजिट डायरेक्शन में देख रहे हैं। वैसे ही 7 लोग बैठे हुए हैं, तो 7 लोग का क्या करेंगे सीट बना देंगे पहले। कितना हो गया 4, ये कितना है 5, यहाँ पे कितना हो गया 6 हो गया, और यहाँ पे 7 हो गया। बस 7 का टेबल बना दिए, 7 चेयर लग चुका है। अब कौन कहाँ पे बैठेगा ये हम लोग को बस बैठा देना है। क्या बोला गया डी इज सिटिंग टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में कौन है डी है, तो कहीं भी जी बैठा देते। जैसे जी हम लोग कहाँ बैठा देते हैं जी यहाँ पे बैठा देते हैं। अब जी का क्या बोला गया है इमीडिएट राइट बोला गया है, तो इमीडिएट राइट जी का फेस अगर इधर की तरफ है तो उसका राइट हैंड किधर होगा, उसका फेस अगर इधर की तरफ है तो उसका राइट हैंड किधर होगा नीचे की तरफ। मतलब इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है तो डी बैठा हुआ है। ठीक है, हम लोग का क्वेश्चन पूछा क्या गया है तो हु सीट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट राइट में कौन बैठा हुआ है, तो बस हम लोग का बस एफ का पोजीशन आ जाएगा, और वहां से राइट अगर हम लोग का बगल में बैठा हुआ रहेगा तो आंसर मारेंगे, नहीं बैठा हुआ रहेगा तो सभी को बैठाएंगे। अभी हम लोग देख लेते हैं यहाँ से, हम लोग सिंपली ये बताना है कि एफ का इमीडिएट राइट में कौन है ये हम लोग को बताना है। तो इसका काम हो गया डी इज टू द इमीडिएट राइट ऑफ जी। जी के इमीडिएट राइट में कौन है डी है। ए सीट्स एग्जैक्टली बिटवीन सी एंड ई। ए जो है वो सी और ई के बीच में बैठा हुआ है, तो ए कहाँ पे बैठा हुआ है सी, और ई कहाँ पे बैठा हुआ है हम लोग का पोजीशन अभी पता नहीं है, क्योंकि सी और ई कहीं भी बैठ सकता है। यहाँ पे भी सी और ई बैठ सकता है, कहीं भी बैठ सकते हैं, हम लोग को अभी पता नहीं है। तो आगे बढ़ते हैं, इस स्टेटमेंट को भी हम लोग छोड़ जाते हैं। बी सीट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ। एफ के इमीडिएट लेफ्ट में कौन है बी है, ये भी अभी हम लोग को पता नहीं है कि बी और एफ कौन कहाँ बैठा हुआ है। फिर क्या बोला गया जी एंड सी आर नॉट नेवर। जी और सी जो है वो नेवर नहीं है, मतलब जी के बगल में सी नहीं बैठा हुआ है, मतलब सी यहाँ पे नहीं बैठा हुआ है। ठीक है, ई सीट्स एडजेसेंट टू डी। ई जो है वो डी के एडजेसेंट है, मतलब ई जो है वो डी के बगल में बैठा हुआ है। तो डी के बगल एक साइड, तो डी हम लोग का एक साइड में कौन बैठा हुआ है जी बैठा हुआ है, तो डी के एक साइड ही बचा, तो वहां पे कौन बैठा हुआ है ई बैठा हुआ है। इसका काम हो गया। अब हम लोग को क्या बोला गया कि सी और ई के बीच में कौन बैठा है ए बैठा हुआ है। तो क्या सी और ई के बीच में अगर ए बैठा हुआ है तो सी का हम लोग को पोजीशन ये दे दे, तो ए इस दोनों के बीच में कौन आ गया ए आ गया। ठीक है, अब हम लोग को क्या बोला गया बी सिट्स टू द इमीडिएट लेफ्ट ऑफ एफ।
बी जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है, बी जो है वो एफ के इमीडिएट लेफ्ट में बैठा हुआ है। तो अगर हम लोग बी को एफ के इमीडिएट लेफ्ट में, तो अगर एफ को अब अगर हम लोग यहाँ पे बना दे तो इसका लेफ्ट किधर होगा, तो इसका लेफ्ट इधर होगा, तो इधर तो सी बैठा हुआ है, तो एफ का पोजीशन हम लोग ये नहीं रख सकते, एफ का पोजीशन हम लोग को यही रखना पड़ेगा, क्योंकि उसका सर बाहर की तरफ है, तो इसका लेफ्ट हैंड किधर होगा, इधर की तरफ होगा, इस साइड होगा। तो इस साइड में कौन बैठा हुआ है, बी बैठा हुआ है। हम लोग को क्वेश्चन क्या पूछा गया था, तो हु सिट्स टू द इमीडिएट राइट ऑफ एफ, एफ के इमीडिएट राइट में, तो उसका हेड इधर की तरफ है, तो उसका राइट हैंड किधर होगा, इधर होगा। तो मतलब करेक्ट आंसर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा, जी हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन बोला गया सिलेक्ट द फिगर दैट विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन मार्क की जगह पे कौन सा आएगा, ये हम लोग को फिगर को सिलेक्ट करना है। तो ये तो बहुत ही इजी फिगर है, इसमें आप लोग आराम से देख सकते हैं। यहाँ पे देखिए पहला फिगर क्या है, हम लोग का 6 सर्कल है, 3 6 9 सर्कल है। फिर क्या हुआ, अगले में नीचे से एक ट्रायंगल आ गया। फिर अगले में क्या हुआ, नीचे से मतलब नीचे लाइन से मतलब लास्ट पोजीशन से शुरू हो रहा है, लास्ट कॉर्नर से शुरू हो रहा है, वहां से एक एक ट्रायंगल बढ़ते जा रहा है। फिर यहाँ पे 2 ट्रायंगल आ गया, फिर यहाँ पे 3 ट्रायंगल आ गया, यहाँ पे क्या हो गया, 4 ट्रायंगल आ गया। तो अगले में क्या हो जाएगा, यहाँ तक ट्रायंगल आ जाएगा, मतलब यहाँ पे स्टार्टिंग में तो 3 सर्कल रहेगा ही, और यहाँ से क्या हो जाएगा, ट्रायंगल शुरू हो जाएगा, यहाँ से हम लोग का ट्रायंगल शुरू हो जाएगा। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, तो ऐसा ऑप्शन है हमारा ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टार्टिंग में ट्रायंगल है, नहीं होगा। यहाँ पे 6 ट्रायंगल आ गया, लेकिन हम लोग को नेक्स्ट में कितना आना चाहिए था, 5 ट्रायंगल आना चाहिए था, ये भी नहीं होगा। यहाँ पे 5 ट्रायंगल है, लेकिन यहाँ पे जो पोजीशन जो है ट्रायंगल का वो एक्सचेंज है, मतलब यहाँ पे हम लोग को सर्कल आना चाहिए था और यहाँ पे ट्रायंगल आना चाहिए था, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा। हमारा जो बचा ऑप्शन नंबर ए जो हो जाएगा वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये जो प्रैक्टिस सेट था वो हम लोग का, इसमें टोटल जो क्वेश्चन था वो हम लोग का कंप्लीट होता है। कल हम लोग एक न्यू सेट के साथ शुरुआत करेंगे। उम्मीद करते हैं कि वीडियो आप लोग को अच्छा लगा, अगर अच्छा लगा तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। आज के लिए इतना ही था, थैंक यू, कल मिलते हैं एक न्यू सेट के साथ।